बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। मदरसों के सर्वे पर मौलाना का भड़काऊ बयान सामने आया। सर्वे करने वालों को पीटो, ये कहना है साजिद रशीदी का। सर्वे वाली टीम को चप्पल से पीटो, रशीदी साहब भड़का रहे हैं लोगों को। 2009 का कानून दिखाओ। साजिद रशीदी ने कहा मुस्लिम लोगों को उकसाते हुए कि 2009 का कानून दिखाओ और वो टीम जो सर्वे करने आए उसे चप्पलों से पीटो। साजिद रशीदी ने मुसलमानों से अपील की है कि प्राइवेट मदरसों का सर्वे करने आने वाले सभी लोगों और उस टीम के लोगों को चप्पल जूतों से पिटाई की जाए, उन्हें 2009 का कानून दिखाया जाए। तो इस तरह से भड़काते हुए नजर आ रहे हैं साजिद रशीदी। क्या कहा उन्होंने, सुनिए जरा उन्हीं की जुबानी। आपके जो मदरसाज हैं जो लीगल एड लेते हैं सरकार से, आप कराइए उनका सर्वे, उनका आधुनिकरण कीजिए, उनमें दुनियावी शिक्षा दीजिए, उनमें जो चाहे आप कीजिए, ये आपका अधिकार है। लेकिन आप कहें कि साहब हम जो है प्राइवेट मदरसों का भी करेंगे, तो मैं मुसलमानों से एक अपील करना चाहता हूं कि इस तरह का नोटिस जो भी लेकर आए उसको 2009 का वो कानून दिखाइए और चप्पल जूतों से उनका स्वागत कीजिए। मैं मुसलमानों से एक अपील करना चाहता हूं कि इस तरह का नोटिस जो भी लेकर आए उसको 2009 का वो कानून दिखाइए और चप्पल जूतों से उनका स्वागत कीजिए। तो इससे पहले भी साजिद रशीदी साहब इसी तरह से लोगों को भड़काते रहे हैं, मुस्लिम समाज के लोगों को भड़काते रहे हैं और अब मदरसों के सर्वे की बात आई तो इस मुद्दे पर भी भड़काते हुए दिख रहे हैं और सीधे सीधे कह रहे हैं कि सर्वे की टीम जब आए सर्वे करने के लिए तो उनके चप्पलों और जूतों से उनकी पिटाई की जाए, 2009 का कानून दिखाया जाए। कानून कोई भी हो लेकिन चप्पलों से पीटने के लिए भड़काते हुए साजिद रशीदी साफ साफ नजर आ रहे हैं। उनका ये बयान आपने देखा है। प्राइवेट मदरसों का सर्वे कराने का क्या सरकार को अधिकार नहीं है? क्या प्राइवेट मदरसे जो गैर मान्यता प्राप्त हैं या जो नहीं ले रहे हैं सरकार से कोई फंड, तो क्या उनका सर्वे नहीं किया जा सकता है? वो देश से बाहर है क्या? क्यों इस तरह से रशीदी साहब भड़का रहे हैं मुसलमानों को, यह समझना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। एक बार फिर से सुनिए क्या कह रहे हैं वो। मैं मुसलमानों से एक अपील करना चाहता हूं कि इस तरह का नोटिस जो भी लेकर आए उसको 2009 का वो कानून दिखाइए और चप्पल जूतों से उनका स्वागत कीजिए। तो चप्पल जूतों से स्वागत कीजिए सर्वे करने वाली टीम का। हालांकि इससे पहले ही जब से सर्वे को लेकर फैसला हुआ है तब से ही बवाल देखने को मिल रहा है। मोहसिन रजा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व मंत्री हैं यूपी के। अब मोहसिन रजा साहब, सुना आपने रशीदी जी को सीधे सीधे कह रहे हैं 2009 का कानून दिखाओ, चप्पलों से स्वागत करो सर्वे टीम का। अब आप ये बताइए कितना जरूरी है सर्वे होना? अब तो इस बात ने साबित कर दिया है कि सर्वे होना कितना जरूरी है मदरसों का, कि इन जैसे उस्ताद अगर वहां होंगे तो बच्चे क्या सीखेंगे, कौन से संस्कार सीख लेंगे, कौन सी तहजीब तमीज और कौन सी एजुकेशन ले लेंगे। जी, तो क्या नाराजगी दिखाने के चक्कर में सीमा भी लांघ गए? हालांकि यही लोग हैं जिन्होंने मदरसों से, ये कहते हैं ना बड़े फक्र से कि मैं मदरसे से पढ़ा हूं, तो मुझे तो नहीं लगता कि ये मदरसे से पढ़े होंगे, क्योंकि मदरसे की ये तालीम नहीं होती है जिस तालीम की ये बात कर रहे हैं साजिद रशीदी साहब। मदरसे का आधुनिकीकरण और मदरसे में बच्चों को बेहतर शिक्षा दी जाए, डॉक्टर इंजीनियर बनाया जाए। अगर इन जैसे मौलाना बनाकर हम निकालेंगे साजिद रशीदी जैसे, तो ये ऐसी ही बातें बच्चों को सिखाएंगे आने वाली जनरेशन को। तो सर्वे तो अब जरूरी हो गया है इस बात को लेकर कि क्या इस तरह के टीचर भी हैं क्या वहां पर। जी, मोहसिन रजा साहब एक बार फिर से सुनते हैं क्या कह रहे हैं वो और 2009 के कानून का जिक्र क्यों कर रहे हैं, सुनते एक बार फिर। आप बने रहे हमारे साथ। जो भी मैं मुसलमानों से एक अपील करना चाहता हूं कि इस तरह का नोटिस जो भी लेकर आए उसको 2009 का वो कानून दिखाइए और चप्पल जूतों से उनका स्वागत कीजिए। मैं मुसलमानों से एक अपील करना चाहता हूं कि इस तरह का नोटिस जो भी लेकर आए उसको 2009 का वो कानून दिखाइए और चप्पल जूतों से उनका स्वागत कीजिए। मोहसिन रजा साहब, क्या वजह है कि इस वक्त उनका ये बयान आया, रशीदी का इस तरह का बयान अब आया? क्योंकि फैसला तो बहुत पहले लिया गया, अब तो सर्वे का काम शुरू भी हो गया है। ओवैसी ने एक प्रतिक्रिया दी तीखी, उसके बाद रशीदी की ये जुबान, क्या उनसे प्रेरित लग रहे हैं ये? देखिए, ये सब लोग हैं ना, ये सब यही लोग हैं, इन्होंने ही मुस्लिम समाज को बदनाम करने का काम किया है। अगर यही लोग अच्छे होते तो फिर आज हमारा जो मुस्लिम समाज पिछड़ गया उसके जिम्मेदार यही सब लोग तो हैं। अब भारतीय जनता पार्टी और आप मोदी जी, आदरणीय योगी जी ने जो काम किए हैं वो काम तो कभी हुए नहीं। मोहसिन रजा साहब, साजिद रशीदी जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, उन्हीं से जान लेते हैं
राशिदी साहब, न्यूज 18 पर स्वागत है आपका। और ये क्या आप बोल रहे हैं, चप्पलों से सर्वे टीम का स्वागत करें? क्यों भाई, क्यों ऐसा करें? इसलिए करें कि इन लोगों को संविधान का ज्ञान नहीं है। ये अनपढ़ लोग बैठे हैं सरकार में। संविधान, आपको याद होगा 2009 में एक कानून आया था, कपिल सिब्बल लेकर आए थे जब एजुकेशन मिनिस्टर थे। उसमें सारे मदरसों को शामिल किया गया था। ठीक है, लेकिन जमीयत उलमा की पटिशन पर मदरसों को, गुरुकुल को, मठों को, इनको सबको अलग कर दिया गया था कि ये मदरसे सरकारी स्कीम में नहीं आएंगे। आज तो क्या सरकारी स्कीम में नहीं आएंगे तो उनका सर्वे भी नहीं होगा? भाई, मैं अपनी ज़कात का 2.5% देकर मदरसों को चलाता हूँ, चंदा देकर। आप कौन है उसका सर्वे कराने वाले? हु आर यू? जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं या प्राइवेट मदरसे हैं वो इसी देश में है ना, संविधान के अंदर ही है ना, तो उनका अधिकार क्यों नहीं है सर्वे का सरकार के पास? प्राइवेट मदरसों का मतलब आप समझ रही हैं? प्राइवेट मदरसों का मतलब ये है वो मदरसे जिनमें कुरान पढ़ाया जाता है, हदीस पढ़ाई जाती है, जहां हम अपने इमाम पैदा करते हैं, कुरान पढ़ाने वाले मौलवी हाफिज पैदा करते हैं, हदीस पढ़ाने वाले, उन पर सरकार का कौन सा अधिकार है? कौन से संविधान में लिखा है कि आप सर्वे करेंगे? मदरसों में वही काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये जांच तो होनी ही चाहिए ना। नहीं, आप हैं कौन सर्वे करने वाले? मुझे बताइए ना। संविधान मोहसिन रजा साहब हमारे साथ है। मोहसिन रजा जी, आप जवाब दीजिए। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि गवर्नमेंट इसमें दखल अंदाजी कर सकती है। देखिए, सरकार को पूरा अधिकार होता है कि वो प्रदेश के लोगों की सुरक्षा की दृष्टि से भी और वहाँ पर गुणवत्ता की दृष्टि से भी कि वहाँ पर गलत क्या हो रहा है उसकी दृष्टि से भी जब चाहेगी तब सर्वे कराएगी। किसी को पूछने की जरूरत सरकार को नहीं है। अरे भाई किसी से कोई पूछेगा सरकार को कोई राय दे कि आप कराएंगे या नहीं कराएंगे। चाटना छोड़ो, मोहसिन रजा, लोगों के तलवे चाटना छोड़ो। रशीदी साहब, मुसलमान के खिलाफ मत बोलो। जो मुस्लिम रिजवी का हाल हुआ वही तुम्हारा हाल हो जाएगा। इनको पहले चीज साजिद साहब, आप बात को सुन लीजिए। ये पूरा देश और प्रदेश सुन रहा है आपको, आपको पूरा देश और प्रदेश सुन रहा है। आप इस तरह की बात कर रहे हैं, आपके खिलाफ तो कानूनी कार्रवाई होना चाहिए इस पर कि आप कैसे किसी अधिकारी के बारे में अपने समाज के उन छात्र छात्राओं या मुस्लिम समाज को आप ये राय दे रहे हैं कि आप उनको जो है जूतों चप्पलों से पीटिएगा, बिल्कुल आप उनका स्वागत करिएगा। ये आप राय दे सकते हैं? आपको किसने अधिकार दिया है? जो संविधान का ज्ञान नहीं रखते हैं उनको जूतों चप्पलों से स्वागत होना चाहिए। जैसे वसीम रिजवी का हुआ, आपका भी होना चाहिए। पूरी कौम पर उंगली उठवा रहे हैं, शर्म आना चाहिए कि आपको शर्म आना चाहिए। पूरी कौम पर उंगली उठवा रहे हैं। लोगों के तलवे चाट कर जो है मौलानाओं की वजह से पूरी कौम बदनाम होती है कि हमारे मौलाना इस तरह के होते हैं जो इस तरह की आप लोगों के तलवे चाट कर कुछ लेना चाहते हैं। शर्म आपको आनी चाहिए, हमें नहीं। आप सोचिए, हम सरकार से कुछ लेना नहीं चाहते। हम ठीक है, एक एक कर राशिद जी, साजिद रशीदी जी, संविधान को पढ़ लो। एक कर साजिद रशीदी जी, आप अपनी जुबान पर थोड़ा कंट्रोल रखें, मर्यादा का पालन करें। और एक सवाल है, ठीक है मोहसिन साहब, एक एक कर बात करते हैं। वैसे पब्लिक को, दर्शकों को समझ में नहीं आएगी ये बात कि क्या हो रही है। मोहसिन रजा जी, 1 मिनट। रशीदी जी, मेरा एक सवाल है आपसे, और कृपया कर मर्यादा का पालन करें, शब्दों की मर्यादा का पालन करें। और सवाल आपसे है कि कौन सा कानून आपको अधिकार देता है कि आप किसी टीम का स्वागत चप्पलों से करेंगे और भड़काएंगे इस तरह से लोगों को? आप मुझे बताइए, सिर्फ इतना बताइए, जब संविधान में मुझे अपने मजहब पर अमल करने की, उसका प्रचार प्रसार करने की इजाजत है, तो आप कौन होते हैं उसका सर्वे करने वाले? आपको कोई आपत्ति है तो उस आपत्ति को दर्ज कराने का तरीका होगा, या लोगों को भड़काकर आप अपनी आपत्ति दर्ज कराएंगे? मदरसे पिछले 75 सालों से क्या मदरसों में यही पढ़ाते हैं आप? मदरसों में यही पढ़ाते हैं कि चप्पलों से पिटाई करो, चप्पलों से स्वागत करो? 75 सालों से हमारे देश की एजेंसियां कहाँ हैं? क्या हमारे देश की एजेंसियों को पता नहीं मदरसों में क्या हो रहा है? रशीदी जी, मेरे एक सवाल का जवाब तो दे दो। आप मदरसे के लोगों को कह रहे हैं कि चप्पलों से, जूतों से सर्वे टीम का स्वागत करो, तो ये तालीम देते हैं क्या? जिन लोगों को संविधान का ज्ञान नहीं है उनका चप्पलों से ही स्वागत होना चाहिए। अच्छा ठीक है, इस सवाल का भी जवाब दे दीजिए। असम के मदरसे का वो शिक्षक जो आतंकी गतिविधियों में लिप्त पाया गया, जिसके बाद एक्शन हुआ, उस पर कुछ बोला आपने? क्या जवाब है आपका? मोहतरमा, जो आदमी इस तरह की गतिविधि में लिप्त है, हम उसके साथ नहीं हो सकते। तो जांच होने में क्या दिक्कत है? ऐसी क्या बात है जो छिपाना चाहते हैं? किस बात का डर है? मदरसों का सर्वे करेंगे आप उस पर?
किस बात का डर है? आखिर सरकार क्यों नहीं करवा सकती सर्वे? नहीं, आपको अधिकार किसने दिया है? सरकार को किसने अधिकार दिया है कि आप मेरे निजी मदरसे जिनको मैं अपनी ज़कात पर चलाता हूँ, 2.5% ज़कात पर चलाता हूँ, आपको सरकार को किसने अधिकार दिया कि उसका सर्वे करें? सरकार के पास अधिकार है तभी तो रजा साहब। और एक एक कर करे, मोहसिन रजा आपके सवाल का जवाब देंगे, लेकिन आप धैर्य से जरा जवाब सुन ले। मोहसिन रजा जी जवाब दीजिए। पहली बात तो ना तो उन्हें कानून का ज्ञान है और ना ही शरीयत का ज्ञान है। अगर ये धार्मिक मदरसों में पढ़ाई की बात कर रहे हैं साजिद साहब आप, और आप बच्चों को ये शिक्षा दे रहे हैं कि जूतों चप्पलों से स्वागत करना, हम नहीं करते। आप जूतों चप्पल की बात कर रहे हैं। मैं तो कहूंगा कि इस टीवी चैनल के माध्यम से हमारे अधिकारी जो लॉ एंड ऑर्डर देखते हैं, जो भी पुलिस के अधिकारी हैं, वो उसको संज्ञान लें और उसके बाद यहाँ पर इनको भेजकर पता करें कहाँ पर है ये, और इनसे पूछें कि आखिर आपने ये बयान क्यों दिया भड़काऊ, जब आज सरकार एक सही दिशा में काम कर रही है। आपने सरकार के काम में रोड़ा अटकाने का काम क्यों किया? आपने सांप्रदायिक माहौल खराब करने का क्यों किया? आपने बच्चों को भड़काऊ ये भाषण देकर आपने क्या मैसेज दिया है? आप क्यों बच्चों के हाथ में जूते और चप्पल की बात कर रहे हैं कि आप सर्वे के अधिकारियों पर आप इस तरह की बात करेंगे? जो अधिकारी जाएगा सर्वे करने, आप उसके लिए ये कहेंगे? आप तय करेंगे उन्हें कानून का ज्ञान है कि नहीं है? आपको जरा सा ज्ञान होता तो आप ये बात न करते। आपकी अज्ञानता है, आपने ये बात की है साजिद साहब। आप माफी मांगिए इस बात के लिए पूरे सारे अधिकारियों से। आपका संविधान आपको चप्पल जूते उठाने की और लोगों को इसके लिए भड़काने की इजाजत बिल्कुल नहीं देता है। संविधान क्या आपने पढ़ी नहीं है? इसका मतलब तो यही है। साजिद रशीदी जी, साजिद रशीदी जी, मेरा संविधान मुझे इजाजत देता है कि अगर कोई मेरे घर में घुसे तो मैं जूते, हमें संविधान इसकी इजाजत देता है। मदरसे आपका घर नहीं है, मदरसे आपका घर नहीं है, मेरा ठीक है, और आप इंतजार कर लेते ना। ज़कात पर चलाता हूं उनको। रशीदी जी, आप अपने नाम के साथ मुस्लिम धर्मगुरु जोड़ते हैं, कम से कम इस शब्द का ही, इस शब्द की ही लाज रख लीजिए, अपनी भाषा थोड़ी सुधार लीजिए। जांच होना चाहिए। इन्होंने सारे समाज के ऊपर उंगली उठा दी। इन्होंने कहा ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई इनकी बात नहीं मानता है। ठीक है, कानूनी तौर पर इस पर एक्शन होना चाहिए। मोहसिन रजा जी धन्यवाद न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। और रशीदी साहब, मुस्लिम धर्मगुरु ये शब्द आप अपने नाम के साथ जोड़ते हैं, इस शब्द का ही थोड़ा ख्याल रख लीजिए, लाज रख लीजिए, अपनी भाषा पर उसका असर देखने को मिले, ऐसा ही काम कीजिए। फिलहाल जमीयत की भी इस